नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सोनी ब्राविया 2। ये सोनी की 2024 की मॉडल है जो उन्होंने हाल ही में लॉन्च की हुई है। उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, Amazon की भी लिस्टिंग अवेलेबल है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने के पहले ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ये डिस्क्लेमर मानना जरूरी है क्योंकि अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर video, some other YouTuber, because this is not a hands-on review again. मैं Bravia 2 की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में पेश करूंगा और इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में हाउ इज दिस डिफरेंट टू X75L जो पिछले साल की मॉडल है, इवन X64L जो मार्केट में अवेलेबल है एट वेरी वेरी लो प्राइसेस। तो व्हाट इज डिफरेंट? क्या आपको X64L, X75L कंसिडर करना चाहिए या यू आर बेटर ऑफ बाइंग द ब्रांड न्यू लेटेस्ट S25 फ्रॉम सोनी विच इज देयर Bravia 2। Bravia 2 उनकी शॉर्ट नेम है। ओके, सो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद सोनी। मैंने डिस्क्लेमर उसके में मार दिया तो अब मैं वीडियो शुरुआत करता हूं। द रीजन व्हाई आई एम डिसअपॉइंटेड विद सोनी इज बिकॉज अगर आप सोनी की इंटरनेशनल लाइनअप देखेंगे then let me show you that as well. उनकी जो इंटरनेशनल लाइनअप है that has Bravia 3, Bravia 7, Bravia 8, Bravia 9। अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, आप पॉज कर सकते हैं इस वाले सेक्शन को, बिकॉज Bravia 3 उनकी एंट्री लेवल टीवीज है जो वेरियस साइजेस में अवेलेबल है, लाइक इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम 43 इंचेस। Bravia 2 does not start at 43 inch, it in fact starts at 55 inch and 65 inch. Currently it's only available in two sizes. So मेरी डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट Bravia 7 अगर आप नोटिस करेंगे उनकी मिनी एलईडी टीवी है। हमारे यहाँ पे भी मिनी एलईडी टीवी है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। Bravia 8, Bravia 9, बट व्हाट सोनी हैज डन इंटरनेशनली इज वेरी गुड। उनकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो उन्होंने एकदम पैक्ट कर दिया है। अभी Bravia 3, 7, 8, 9 सिंपल। यहाँ पे Bravia 2 है विच इज अदरवाइज नोन एज S25। ये S25, S600, X64L ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बेटर नेम इज डेफिनेटली Bravia 2। बट व्हाई एम आई डिसअपॉइंटेड? आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज इंडिया में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक Bravia 2 ही अनाउंस किया हुआ है। देयर आर सम कैरी ओवर्स। अगर आप सोच रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैरी ओवर्स, कैरी ओवर्स इज लास्ट ईयर की मॉडल्स वो इंटरनेशनली जो बेच रहे हैं। देयर इज X90L जो हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है, A90K हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट A80L अवेलेबल है, MA95L जो उनकी क्वांटम डॉट क्यूलेड है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप सोनी के खुद के वेबसाइट पे चले जाएंगे तो सोनी की वेबसाइट में अगर आप टेलीविजन मारेंगे, जो गूगल टीवी वाला एरिया है ना, वहां पे आप फोकस कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा, बिकॉज पीपल आर टोल्ड मी कि फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, सो आई एम ट्राइंग टू टेक योर फीडबैक एंड इंक्रीज द फॉन्ट साइज अ लिटिल बिट। तो एक गूगल टीवी वाली सेक्शन में आप फोकस कीजिएगा। ये सारे जो मॉडल्स हैं वो आज के दिन में सोनी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। X75L, X80L, X82L, X64L, X70L, A80L जैसा कि मैं बोल रहा था आपको, X95L, X90L and A95L. These are all the models that are available on Sony की website. Some of these models are exclusively available only on Sony's website and they are not available on Amazon or on Flipkart. तो ये सारे मॉडल्स अवेलेबल है और इनके प्राइसेस धमाधम है। पर आज की वीडियो में सिर्फ फोकस करना चाहता था ऑन सोनी की Bravia 2 पे। व्हाई? बिकॉज ये सोनी की एंट्री लेवल टीवीज है। अब देखिए, ठीक जैसे कि LG और सैमसंग में भी बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे आपको एंट्री लेवल्स में, वैसे ही अब विद द लॉन्च ऑफ Bravia 2 यू हैव मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम when it comes to Sony's entry level TVs. What do I mean by that? Entry level में सबसे पहले आ जाता है X64L जो लास्ट ईयर वाली मॉडल है, X74L भी है इनका जो भी लास्ट ईयर वाला मॉडल है, एंड फाइनली एक और लास्ट ईयर वाला मॉडल है उनका विच इज X75L। अब ये सारे मॉडल्स लास्ट ईयर के। S25 भी उनका पूरा नेमिंग कन्वेंशन अब चेंज हो गया है बिकॉज दे आर नाउ कॉलिंग इट Bravia 2 which is good. Bravia 2 is a good name, easy to remember. But what is different between all these TVs that I mentioned, X64L, X74L, X75L and now Bravia 2? अब
एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन टीवीज की फॉर्म फैक्टर देखेंगे, आप स्टैंड को भूल जाइए, स्टैंड इज अ लिटिल डिफरेंट इन ब्राविया 2। तो अगर आप गौर से देखेंगे इसका जो स्टैंड है, एंड इफ आई कंपेयर इट टू एनी ऑफ द अदर सोनी टीवीज जो लास्ट ईयर के मॉडल्स हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूं अभी आपका ये वाला है X64L। तो यहां पे अगर आप स्टैंड देखेंगे, स्टैंड का जो डिजाइन है वो अलग है, इसमें भी स्टैंड का डिजाइन अलग है, इवन ऑन दी X75L। एक और है X74L। बाय द वे, अगर आप मुझे पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन X74L एंड X75L, मैंने यहाँ पे X74L का लिस्टिंग दिखाया भी नहीं आपको, मैं सिर्फ आपको एक सिंपल चेंज बता देता हूं। X74L में आपको मिलेगा मोशन XR 100, और X जो 75L है, ये जो X74L है, इसमें अगर आप यहां पे गौर करेंगे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, मोशन फ्लो XR 100, ये देखिए यहां पे। और X75L जो है, इसमें आपको मोशन XR 200 मिलता है। नाउ व्हाट इज मोशन XR? बाय द वे, मोशन फ्लो XR जो है, मोशन फ्लो XR इज नथिंग बट सोनीज MEMC। तो ये सोनी की MEMC है जिन्हें वो मार्केट करती है एज मोशन फ्लो XR 100 और 200। 200 is definitely better than 100. There'll be very minute motion improvements over motion flow XR 100. So ऐसा नहीं कि जमीन आसमान का फर्क होने वाला है, बहुत कम रियल वर्ल्ड में आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन X74L एंड X75L। अगर इसकी प्राइस की अगर हम बात कर लेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस में काफी डिफरेंस है। प्राइस में अगर आप देखेंगे 3,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट आई जस्ट डबल चेक दैट। X75L जो है वो 61,000 का है, और अगर आप X64L ले लेंगे, अब मैं थोड़ा सा फॉन्ट्स को छोटा कर देता हूं बिकॉज प्राइसिंग लिखने में वरना दिक्कत हो जाएगा। ये है आपका 57,990 यानी 58,000। सो आई वाज राइट, 3,000 रुपीज का डिफरेंस है। इज इट वर्थ दैट डिफरेंस? आई डोंट थिंक सो। सो इवन इफ यू वांट टू बाय X74L यू कैन। तो व्हाट इज द डिफरेंस विद X64L नाउ? क्योंकि X64L भी अवेलेबल है। देखा, इतना कंफ्यूजिंग है कि इवन व्हाइल आई एम चेंजिंग स्क्रीन्स पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई मेक दीज वीडियोस। तो ध्यान से सुनिएगा। अब X64L में भी आपको मोशन फ्लो XR 100 मिलेगा। मैं वापस दिखा देता हूं आपको यहाँ पे, मोशन फ्लो XR 100, बट दिस इज कंपैरेटिवली वे चीपर, एंड इसका आपका 43 इंच भी मिलेगा। जस्ट लाइक X75L में भी आपको 43 इंच मिलता है। यहाँ पे 43, 50, 55, 65 एंड 75 इंचेस मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप X64L ले लेंगे, अभी हाल फिलहाल Amazon पे सिर्फ 43 इंच अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली इसकी 55 एंड 65 इंच अवेलेबल नहीं है, बट सोनी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको सोनी के वेबसाइट पे 3,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। तो यू आर बेटर ऑफ इवन बाइंग फ्रॉम सोनीज वेबसाइट इफ यू रियली वांट टू। शॉप एट SC बोल के उनकी वेबसाइट है। तो this is the main difference, that is motion flow XR 100 or motion flow XR 200. and if you ask me the price difference between these TVs, for instance इसकी अगर आप प्राइस देखेंगे 41,000 है, राइट? और अगर आप X75L ले लें, उसकी प्राइस है 46,540. so if you ask me is it worth that extra 6,500 या 6,000 रुपीस का जो डिफरेंस है, in my personal opinion no. so even if you want to buy a 43 inch वाली Sony TV, entry level Sony TV, you can buy the X64L because जो फीचर्स आपको इसमें मिल रहा है वो फीचर्स आपको उसमें भी मिल रहा है। The only difference, like I mentioned, is motion flow XR 100 in X64L and motion flow XR 200 in X75L. That is the only difference. क्योंकि बाकी की अगर आप देखेंगे ना information, in fact right down to the dimensions of the TV, to the weight of the TV, 13.9 kgs का ये सारे टीवीज। इनफैक्ट you'd be surprised to know that even the 2024 वाला जो Bravia 2 है, that is also the same in dimensions. अगर आप मानेंगे नहीं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे आप dimensions को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक्सपैंड करके ये स्क्रीन पे लिस्ट कर देता हूं। पॉज करिएगा इस स्क्रीन को अगर आप करना चाहते हैं। 8.4 into 124.3 into 72.9। और अगर मैं कोई भी सोनी के इस I'm just making sure that I've selected the 55 inches. So this is the 55 inches. Yes, I've selected the 55 inches. So let me go to X65L. Sorry, X75L. इतने मॉडल्स हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। So X75L, all right? तो इसकी मैं आपको dimensions बताता हूँ।
Let's get over to the dimensions. Now check this out. 8.4 into 124.3 into 72.9, 13.9 kgs without the box. And now let me go over to Bravia 2. This is S25. ये है Bravia 2. Same dimensions. सिर्फ स्टैंड इस साल के मॉडल में एक्चुअली में चेंज हुआ है. सो द स्टैंड इज डिफरेंट फॉर श्योर. थोड़ा सा एक ब्रश्ड अल्यूमिनियम वाला फिनिश है इसमें. सो वो फिनिश जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट बेजल्स उतने ही मोटे. और इसके अलावा रिमोट तक अगर आप देखेंगे, ये ब्राविया 2 का रिमोट है जो 2024 वाला मॉडल है. आप रिमोट को ध्यान से देखिएगा, ये ब्राविया 2 का रिमोट है. अगेन रिमोट में भी एक ब्रश्ड अल्यूमिनियम वाला फिनिश है. और मैं आपको X75L दिखाता हूं. दिस इज X75L. सो इसकी भी मैं आपको रिमोट दिखा देता हूं. अगेन टेक अ लुक एट द रिमोट. व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंसेस? रिमोट भी सेम है, फॉर्म फैक्टर भी सेम है. इनफैक्ट अगर आप इन टीवीज की ना ये भी देखेंगे, क्या बोलता है 360 वाली जो चित्र है, आप इसको मोड़ के देखेंगे, देयर इज अ चेकर्ड पैटर्न. आप ध्यान से देखिएगा, देयर इज अ चेकर्ड पैटर्न. ये आपको ब्राविया 2 में भी दिखेगा. सो ऐसा नहीं है कि देयर इज समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो आपको मिल रहा है इन द 2024 वाली मॉडल. इनफैक्ट लेट मी शो यू. मैं सोनी की वेबसाइट पे आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि Amazon कभी कभी गलती भी कर देता है. सोनी की वेबसाइट में आप X64L की ये बैक साइड की चित्र को देखिएगा. दिस इज X64L बाय द वे, लास्ट ईयर्स मॉडल 2023. नाउ लेट मी शो यू द S25 जो है ब्राविया 2. लुक एट दिस एंड लुक एट दिस. आप मुझे बताइए क्या डिफरेंस है. इनफैक्ट आप X64L जो ये है, इसका भी अगर आप डायमेंशंस देख लेंगे, लेट्स टेक अ लुक एट दैट एज वेल. बिकॉज ये 43 इंच है, ऑब्वियसली 55 में अवेलेबल नहीं है. अगर आप 43 इंच प्रॉब्ली होता ब्राविया 2 का, then it would have been the same. आप इसकी 43 इंच and X75L की 43 इंच को कंपेयर कीजिएगा, the dimensions will be more or less the same. So my whole point is this, all right. बाकी क्या क्या सेम है? They are all 4K IPS panels, by the way, except for 50 inches. सोनी की जो भी टीवीज है ना, उसमें 43, 55, 65 इंच जो है, they are all IPS panels. चाहे वो X75L हो, चाहे वो ब्राविया 2 हो, चाहे वो X64L हो, ऑल IPS पैनल्स. सिर्फ इनकी 50 इंच वाली जो टीवीज है, दे आर VA पैनल्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नंबर 2, दे आर ऑल 60 हर्ट्ज पैनल्स. अगर आप इनके वेबसाइट पे चले जाएंगे और इनकी वेबसाइट पे अगर इसकी लिस्टिंग देखेंगे, तो आप देखेंगे इन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है इन स्पेसिफिकेशंस 50 हर्ट्ज वाला पैनल. तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इट इज नॉट एग्जैक्टली 50 हर्ट्ज. यहां पे अगर आप देखेंगे 50 हर्ट्ज, नो, इट कैन डू 60 हर्ट्ज. जस्ट चेक दिस इंफॉर्मेशन हियर. ये वाला इंफॉर्मेशन में गौर फरमाइएगा. इट कैन डू 24, 25, 30, 50 एंड 60 हर्ट्ज. दिस इज अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड, जो मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल दिया हूं. एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल 60 हर्ट्ज पैनल्स. तो इसके अलावा और क्या सिमिलर है? देखिए, दिस इज ब्राविया 2. मैं ये वाली जो फीचर्स है उसमें आपको बताता हूं क्या क्या सिमिलर है. X1 प्रोसेसर इसमें भी है, X64L में भी है, X74L में भी है, X75L में भी है. लाइव कलर X64L में भी है, X74L में भी है, X75L में भी है. और ब्राविया 2 में तो ऑब्वियसली है. X रियलिटी प्रो आपको सारे टीवीज में मिलेगा. मोशन फ्लो XR आपको सारे टीवीज में मिलेगा. द ओनली डिफरेंस इज X75L में आपको मोशन फ्लो XR 200 मिलेगा. X64L एंड X74L में मोशन फ्लो XR 100 मिलेगा. इनफैक्ट अगर आप सोनी के खुद के वेबसाइट में देख लेंगे, सोनी के वेबसाइट में भी एक मिस्टेक है. अगर आप यहां पे देखेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है मोशन फ्लो XR 100, पर अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, यहां पे थोड़ा सा ऊपर जाता हूं मैं, यहां पे देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मोशन फ्लो XR 200. तो ब्राविया 2 में एक्चुअली में मोशन फ्लो XR 100 ही है मेरे हिसाब से. और अगर Amazon की लिस्टिंग देख लेंगे, Amazon की लिस्टिंग इन दिस केस इज एक्चुअली करेक्ट, बिकॉज इट इज मोशन फ्लो XR 100. इसके अलावा और क्या है? ओपन वॉफल जो स्पीकर्स है सारे में है, डोल्बी ऑडियो सारे में है, गेम मेन्यू आपको सारे में मिलेगा. इनफैक्ट X64L में भी मिलेगा.
ऑल ऑटो लो लेटेंसी मोड जो ALLM है सारे में है। फीचर्स फॉर प्ले स्टेशन, यानी जैसे ही आप प्ले स्टेशन को ऑन करेंगे गेम मोड पे चले जाएगा। एक तो गेम बार भी आता है, वो भी है। सारे ही टीवीज आपकी गूगल टीवी है। 16 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको सारे टीवीज में मिलेंगे। और इसके अलावा 20 वॉट्स के स्पीकर्स आपको सारे टीवीज में मिलेंगे, यानी X64L, X74L, X75L एंड Bravia 2। तो व्हाट इज डिफरेंट देन? HDR स्टैंडर्ड क्या है? बाय द वे, नन ऑफ दीस टीवीज हैव डोल्बी विजन, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ HDR10 और HLG का सपोर्ट मिलेगा। तो पोर्ट्स कनेक्टिविटी के बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे फॉर द 55 इंच, इट इज 69,000 राउंड फिगर, 68,990 में राउंड फिगर कर लेता हूं, 69,000 फॉर इजी कैलकुलेशन। अगर मैं X75L आपको दिखाता हूं, विच इज, ये तो X74L है, पर चलो X74L को भी मैं ले लेता हूं, 55 इंच की 57,990 है। तो इसमें यानी ये 58 है और Bravia 2 69 है। इसमें और Bravia 2 में 11,000 रुपए का डिफरेंस है। मोशन फ्लो XR 100 उसमें, मोशन फ्लो XR 100 इसमें। बाकी सारे जो फीचर्स है जो मैंने आपको बताया है यहां पे सारे सेम है। एम्बिएंट ऑप्टिमाइजेशन भी है बाय द वे। सो द क्वेश्चन इज, सिर्फ 2024 वाला मॉडल है इसलिए क्या आपको ज्यादा पैसे देने चाहिए? ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा। और X75L भी मैं आपको दिखा देता हूं। X75L भी अगर मैं दिखाता हूं आपको, इसमें भी मोशन फ्लो XR, इनफैक्ट इसमें मोशन फ्लो XR 200 है और इसका प्राइस है 61,000 विच इज 8,000 रुपीज चीपर। एंड इसमें मोशन फ्लो XR 200 है इंस्टेड ऑफ मोशन फ्लो XR 100 जो Bravia 2 में है, जो 2024 वाली मॉडल है। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाई शुड यू पे मोर फॉर Bravia 2 and why should you not in fact stick with X64, X74 या X75L जिसमें motion flow XR 200 है? That is a good question and that is exactly my point of making this video today. I think you're better off buying Sony की X75L from last year compared to Bravia 2. देखिए, year on year सारे televisions थोड़ा बहुत optimizations करते हैं, I don't deny that. LG हो, Samsung हो, Sony हो, Hisense हो, but it is not so much that they can command a price difference of around 11,000 या 8,000 rupees. मेरे हिसाब से देखिए, सारे फीचर्स सेम है, फॉर्म फैक्टर सेम है, वेट सेम है, रिमोट तक जो आप देख रहे हैं सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, 20 वॉट्स के स्पीकर्स सेम है, HDR स्टैंडर्ड सेम है, पैनल टाइप सेम है। तो दाम में फर्क है ओनली बिकॉज इट इज 2024 वाला मॉडल। अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर मैं इन सारे टीवीज में से कौन सा लेता, I would probably go along with the X75L because of the motion flow XR 200 and I would save in fact in the process 8,000 रुपए because इसमें और 2024 वाली Bravia 2 यानी S25 में 8,000 रुपए का डिफरेंस है। I would save the money, get this model over S25 या Bravia 2 अगर आप मुझे पूछेंगे। देखिए, मार्केट में दूसरे टीवीज भी है। सोनी इन इंडिया इज एक्सट्रीमली हाई प्राइस्ड एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इट इज, क्योंकि यूएस में अगर आप इनकी टीवीज देख लेंगे दे आर वेरी कंपैरेटिवली प्राइस्ड। सो सोनी हैज टू डू समथिंग बिकॉज मार्केट में अगर आप दूसरे टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स देख लेंगे आज के दिन में, इवन सैमसंग एंड LG हैव टेकन अ लीफ एंड दे हैव लर्नड फ्रॉम द कंपटीशन। जैसे हाइसेंस हो गया, व्यू हो गया, या फिर आपका TCL हो गया। TCL के कुछ टीवीज अभी महंगे हैं, बट हाइसेंस की प्राइसिंग अगर आप देख लेंगे ग्लोबली दे हैव मेड श्योर दैट दे आर वेरी कंपैरेटिव। इंडिया हो, यूएस हो, यूरोप हो, कहीं पे भी हो। बट सोनी यूएस में सस्ता है, यहां पे महंगा क्यों है भाई? आई अंडरस्टैंड कि इंपोर्ट कस्टम्स का कुछ होता है, पार्ट्स को लेके होता है, बट आई थिंक सोनी रियली नीड्स टू री-स्ट्रेटेजाइज बिकॉज अदरवाइज दीज अदर टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स विल कंप्लीटली ईट अवे द मार्केट। ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी दे रहे हैं। Yes, I understand. A Sony TV is a Sony TV in terms of quality, in terms of after sale service, in terms of that brand की piece आपको Sony में मिलेगा. I don't deny that. And the build quality is really good. I don't deny that as well. But इतना भी अच्छा नहीं है भाई कि इतना आप चार्ज करें, क्योंकि 55 इंच यहाँ पे आपको Dolby Vision तक नहीं मिल रहा है, जबकि Hisense की U7K एक मिनी LED टीवी आपको दे रहा है।
और उसमें आपको डोल्बी विजन मिल रहा है, IQ, आपको HDR 10 प्लस मिल रहा है, इनफैक्ट आपको 4K 120 हर्ट्ज का पैनल मिल रहा है यार, 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं विद अ डेडिकेटेड सबवूफर. So why will I pay for something which does not even have Dolby Vision? Why will I pay for something which does not even have 4K 120 Hz? Just because it's a Sony? ये क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से कि do you want to go along with a Sony only because of the brand? Then yes, okay, maybe Sony X75L then will make more sense than the Bravia 2. अगर आप मुझे पूछेंगे, और मुझे अगर एक चॉइस मिलता कि Bravia 2 लेना है या X75L लेना है, between those two I will choose the X75L because of Motion Flow XR 200. हाँ, पर अगर मुझे चॉइस मिलता कि इस प्राइस ब्रैकेट में अगर मुझे कोई टीवी लेना है, then probably I would just recommend you take a look at Hisense की U7K, क्योंकि बजट देखिए, इससे कम बजट में आपको U7K की 55 इंच मिल जाएगी, and that is a mini LED TV with full array local dimming. तो आपको क्या लगता है, मुझसे कुछ छूट गया? आई हैव नॉट गॉन ओवर फीचर बाय फीचर, हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको इस वीडियो में, बिकॉज मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत भी है इन अ वीडियो लाइक दिस. आप इस टीवी को लेकर के Bravia 2 जो है साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं इसे X64L, X74L एंड X75L से. यू विल ऑल्सो कम टू द सेम कंक्लूजन एज आई हैव. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंट है, मुझसे कुछ छूट गया है, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे बताना चाहिए था एंड दिस इज व्हाई आपको Bravia 2 लेना चाहिए, then please let me know in the comment section, because at the end of the day this is just Google OS, right? Google TV OS. LG की अगर आप 2024 वाली मॉडल्स लेंगे, उनकी समथिंग लाइक रीप्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया हुआ है जहां पे आपको OS अपग्रेड मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 4 years. So that case तो it makes sense for you to go with the 2024 वाली मॉडल with LG. But Sony में तो Google TV OS है, उसको तो वैसे भी अपडेट्स मिलेंगे जो Google से मिलता है. So let me know what are your thoughts in the comment section. अगर आप मुझसे सहमत है प्लीज लेट मी नो, नहीं है तो भी लेट मी नो व्हाई. एंड अगर आपके कुछ सवाल हो इस टीवी को लेकर के या इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. में आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा. जाने के पहले आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से. इफ यू कुड जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा. एंड स्पीकिंग ऑफ सपोर्ट, एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करेंगे, चाहे वो सोनी, LG, सैमसंग, हाइसेंस, व्यू, तोशिबा, कोई भी ब्रांड हो, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी. ट्रांसपेरेंटली आपको बताते रहो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स, क्योंकि उसी वे में मेरे चैनल को ग्रोथ मिलता है, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है, एंड आई कैन कीप मेकिंग दीज वीडियोज. इनफैक्ट अगर मुझे बहुत सारे Amazon की सपोर्ट मिलेगी, आई कैन इवन स्टार्ट बाइंग दीज टीवीज एंड स्टार्ट मेकिंग हैंड्स ऑन रिव्यूज फॉर यू. सो आप प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर 2000-5000 लोग लिंक्स को क्लिक करके टीवी खरीदेंगे, देन ऑब्वियसली मुझे हेल्प मिलेगा. आई विल बी इन अ पोजीशन टू बाय दीज टीवीज, मेक हैंड्स ऑन कंपैरिजंस फॉर यू लवली फोक्स एज वेल, है ना. सो आप उस वे में भी मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.